आज हम करेंगे CSR नेट दिसंबर 2025 में इंटीग्रल इक्वेशन से जो पार्ट सी का क्वेश्चन आया था उसे डिस्कस। क्वेश्चन गिवन है, लेट y(x) बी द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन y(x) इक्वल टू e की पावर x प्लस e प्लस 1 इंटीग्रल 0 to 1 yt dt and r(x)t 1/3 be the resolvent kernel associated to integral equation. Then which of the following statements are true? First option given है r01 1/3 equal to 3/2. Second r1/2 1/2 1/3 equal to 2/3. Third option है y1 equal to 3e plus 1 and fourth option है y1 equal to e plus 3. जब भी आपको इंटीग्रल इक्वेशन में इंटीग्रल की जो लिमिट है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हों तो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन को हम फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ आप ऑप्शन से क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शंस में रिजोल्वेंट कर्नल की बात हुई है और दो ऑप्शंस में y1 पर वैल्यूज गिवन है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ों को निकालना है। फर्स्ट रिजोल्वेंट कर्नल, और इस रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से ही हम y(x) इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन y(x) की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिजोल्वेंट कर्नल निकालेंगे। तो क्वेश्चंस जो हमें गिवन है उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन हमें गिवन है ये है फ्रीडलहोम होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिजोल्वेंट कर्नल को हम सबसे पहले निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्नल, और कर्नल क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यदि आपके पास इस तरह की फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी तो yt फंक्शन के साथ जो kxt गिवन होगा उसे हम बोलते हैं कर्नल, और इस टाइप की फ्रीडलहोम इंटीग्रल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आता है और वो सॉल्यूशन हम विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल के निकाल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिजोल्वेंट कर्नल। तो y(x) सॉल्यूशन से पहले हमें रिजोल्वेंट कर्नल निकालना होगा। तो रिजोल्वेंट कर्नल निकालने के लिए हम यूज करते हैं आइटरेटेड कर्नल का। और आइटरेटेड कर्नल क्या होता है? आइटरेटेड कर्नल इक्वल टू इंटीग्रल a to b kxz kn+1z t dz और k1xt की वैल्यू गिवन कर्नल के बराबर होती है। तो आफ्टर कंपेयरिंग दिस इंटीग्रल, यहाँ पे लैम्डा भी आएगा, आफ्टर कंपेयरिंग this integral with the given integral, तो यहाँ से हम क्लियर होगा कि हमें ये वैल्यू तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो है लैम्डा, और यहाँ पर कर्नल की वैल्यू जो है हमें गिवन है 1, और ये जो है हमारा है fx। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले रिजोल्वेंट कर्नल को निकालना है। तो रिजोल्वेंट कर्नल के लिए सबसे पहले हमें आइटरेटेड कर्नल निकालना है। तो k1xt की वैल्यू क्या है? kxt जो कि 1 है, लैम्डा की वैल्यू 1/3। तो विद द हेल्प ऑफ कर्नल एंड लैम्डा हम आइटरेटेड कर्नल निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो k2xt इज 0 to 1 kx, z k1 zt dz। k1 zt की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? यहाँ से z और t रखेंगे तो वो भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 into 1 dz इज 1। इसी तरह k3 x, t की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ kn+1 x, t की वैल्यू भी 1 होगी। तो हमारा रिजोल्वेंट कर्नल क्या होता है? रिजोल्वेंट कर्नल इज समेशन फ्रॉम 0 to infinity lambda and kn+1 x, t। तो यहाँ से kn+1
एक्स कॉमा टी की वैल्यू क्या है 1 और लैम्डा की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ से आएगा समेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 1/3 की पावर n। और ये हमारी जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज का जो सम होता है वो होता है a बाय 1 माइनस आर। तो आर की वैल्यू है 1/3 एंड ए इज, जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई रिजॉल्वेंट कर्नल की 3/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक, तो आर एक्स कॉमा टी 1/3 पे रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू 3/2। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम वाई एक्स सोल्यूशन की बात करते हैं। तो वाई एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी आर एक्स टी लैम्डा एफ टी डी टी। यहाँ पे हमारे पास अभी रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू क्या आ गई है 3/2, तो दिस इज 3/2। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है ई की पावर एक्स प्लस ई प्लस 1, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ से एफ टी क्या हो जाएगा ई की पावर टी प्लस ई प्लस 1 डी टी। तो इसके बाद हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर ए की वैल्यू है 0, इंटीग्रल में लिमिट्स है, और बी की वैल्यू है 1। तो इंटीग्रल जब हम सॉल्व करेंगे 0 to 1 3/2 ई टी प्लस ई प्लस 1 डी टी। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 2 ई प्लस 1। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगी 3e प्लस 1। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन जो गिवन है उसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने रिजॉल्वेंट कर्नल निकाला है और वाई एक्स निकाला है और उसकी वैल्यू y1 पर चेक की है। रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने का हमारे पास एक और मेथड होता है, आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आपके पास कर्नल जो गिवन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो कर्नल गिवन है उस कर्नल की वैल्यू है कि एक्स कॉमा टी इक्वल टू 1, और यदि 0 to 1 के एक्स एक्स बी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1/λ होगी, तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने के लिए। तो जब हम के एक्स एक्स रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 ही होगी, और 1/λ इज 3, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है 1/3। तो दिस इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू 3, तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो के एक्स टी हमें गिवन है 1, तो 1 माइनस 1/3 लैम्डा इज 1/3 0 to 1 dx। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास आ जाएगा रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू 3/2। तो आप रिजॉल्वेंट कर्नल को बाय आइटरेटिव मेथड भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, और बाय दिस मेथड भी आप निकाल सकते हैं। बस इस मेथड को यूज़ करने के लिए रिस्ट्रिक्शन यही है कि आपके पास जो इंटीग्रल की ये जो वैल्यू है वो 1/λ नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और रिजॉल्वेंट कर्नल को निकालने के लिए इस मेथड का यदि हम यूज़ करते हैं तो विद इन 2-3 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन का में रिजॉल्वेंट कर्नल को निकाल पाएंगे। बट ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इसके लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन गिवन है। बट आइट्रेटिव मेथड जो है, आइट्रेटिव मेथड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये मेथड सभी क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। तो आप किसी भी मेथड से रिजॉल्वेंट कर्नल निकाल सकते हैं। ओके, तो यदि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।